हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल हमारे साथ मौजूद हैं। दलाल साहब, जिस प्रकार से टिड्डी दल ने राजस्थान व आसपास कई जगह हमला किया है, जयपुर में भी उसके हमले की खबर है, तो इन हालातों से निपटने के लिए हरियाणा में क्या तैयारी है? पिछले 6 महीने से राजस्थान में बहुत बार टिड्डी दल आ चुका है और काफ़ी नुकसान किसानों का किया है और हम भी चौकन्ने हैं। हमारे एक बार तो बिल्कुल हमारे गंगानगर के बिल्कुल पास में आ गया था, एक बार झुंझुनू में आ गया था। तो हरियाणा का जो बॉर्डर, दक्षिण हरियाणा का पूरा इलाका है, वहाँ पर सारा प्रशासन, सारे किसानों को हमने जागरूक किया हुआ है। दवाई वहाँ पर भिजवा दी है। ट्रैक्टर पे जो स्प्रे करने वाले ट्रैक्टर, उनका हमारे पास डाटा है और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे यहाँ ना आए। अगर आएगा तो एकदम से पहली टिड्डी आते ही सारा विभाग, सारे किसान, सारे ग्रामवासी टिड्डियों के ऊपर पूरा उनका इलाज करने के लिए हम जागरूक हैं। मेरा पानी मेरी विरासत जो सरकार की योजना है, उसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष हमलावार हो रहा है, चाहे नेलो के अभय सिंह चौटाला हों या कांग्रेस के सभी शैलजा हों, रणदीप सुरजेवाला, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सभी कहीं ना कहीं हमलावार हो रहे हैं। ये मेरा पानी मेरी विरासत किसान हितैषी योजना है। हरियाणा में जल का संकट है, नहरी पानी भी कम है, भूजल भी कम है। अत्यधिक दोहन से हमारे यहाँ कुछ इलाके तो बिल्कुल ड्राई हो गए और जो कृषि वैज्ञानिक हैं, भूजल के जड़ ज्ञाता हैं, उनसे साहब से सलाह लेकर हमने फैसला किया कि धीरे धीरे करके हरियाणा के सही पानी का सिस्टम को कैसे उपयोग में लाए। उसके लिए सबसे पहले तो हमने 85% सब्सिडी पूरे हरियाणा में की कि जो टपका विधि है, ड्रिप इरिगेशन है, उसके लिए हमने विधि लागू की और कुछ ब्लॉक्स में तो हमने 100% तक भी लागू किया है। और जहाँ ज़्यादा अत्यधिक दोहन की वजह से पानी जा रहा है, 45 मीटर से गहरे ब्लॉक थे, ऐसे हमने 8 ब्लॉक किए और किसानों से हमने प्रार्थना की कि भाइयों, अगर हम इसी तरह धान बोते रहे, पानी निकालते रहे तो पानी ख़त्म हो जाएगा। आप इसको कम करके दूसरी फसलें बो, गन्ना बोइए, कपास बोइए, मक्का बोइए या कोई सब्जियां करिए, बागवानी करिए, जिससे पानी का बचाव रहे। और किसान इससे सहमत भी है। छोटे किसानों को हमने कहा 2 एकड़ से छोटे किसान को छोड़ देते हैं और जहाँ पानी 45 मीटर से कम है, गहराई पे है, उनको भी सबको छोड़ देते हैं। और जहाँ जल भराव का इलाका है, उसको भी कहते हैं दूसरी चीज़ बो ही नहीं सकता, तो उसको हम ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। तो इतनी चीज़ छूट देने के बाद जो समर्थ किसान हैं, जो दूसरी फसलों में उनको बराबर की आमदनी होगी, बल्कि ज़्यादा ही होगी, तो उन किसानों को प्रेरित किया है। बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया है। हमें 2-3 दिन से इसकी हमारा पोर्टल लागू किया है। 25,000 एकड़ में स्वेच्छा से किसानों ने पोर्टल पर किया है। 7,000 रुपये एकड़ का हम उसको देंगे, 2,000 एकड़ का प्रति एकड़ का वो पैसा डीबीटी से उनके खाते में डालेंगे। तो इस मामले में विपक्ष जो है, अभय सिंह चौटाला का ये कहना है कि मेरा पानी मेरी विरासत से क्या लाभ, जबकि एसओएल का पानी तो बीजेपी ला नहीं पा रही। तो वो लेके आए थे क्या? कांग्रेस या चौटाला जी की पार्टी सरकार में थी, वो ले आए थे क्या? जो एसओएल के पानी की सबसे ज़्यादा किसी ने पैरवी की सुप्रीम कोर्ट में, तो हमारी सरकार ने की है। हमारे हक में फैसला भी करवा लिया है। अब तो इम्प्लीमेंट करने का मुद्दा है, लास्ट स्टेज पे है सुप्रीम कोर्ट में मामला। और हमारे पानी के लिए तो हमने दूसरा डैम, लखवाड़ डैम है, दूसरे डैम है हिमाचल के अंदर, केंद्र सरकार से वो भी मंजूर कराए हैं। पानी के लिए जितना ध्यान हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है, और प्रधानमंत्री जी ने तो यहाँ तक भी कहा है कि हम पाकिस्तान का पानी बंद करके भी इधर लेके आएंगे। तो ये बयानबाजी से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। किसान हितैषी सरकार कौन है, किसान अच्छी तरह समझता है। किसानों के लिए चाहे फसल बीमा योजना लाना हो, चाहे वो उसका जो यूरिया पे नीम लेपन करना हो, अच्छे भाव दिलवाना हो, अच्छी खाद दिलवाना हो, अच्छी मंडी चलवाना हो, डायरेक्ट पैसा दिलवाना हो, और उसके ऊपर जो मंडियों का पाबंदी थी कि अब किसान के ऊपर प्रधानमंत्री ने कहा है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जमींदार किसान जो चाहे जहाँ चाहे बेचे, बहुत सारे फैसले किए हैं उन्होंने। तो किसानों को बांध के रखा हुआ था। हमारी सरकार किसान को आज़ाद कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि दादूपुर नलवी नहर को तो बंद किया जाता है और मेरा पानी मेरी विरासत की बात की जाती है। तो दादूपुर नलवी नहर तो किस चीज़ के लिए थे, उनको ये पता हो? रिचार्जिंग के लिए थी वो। हाँ, जो उत्तर हरियाणा में जो है वहाँ पानी ठीक है, और उसका मुआवजे का मुद्दा था कि हमारी चीज़ में एक चीज़, हमारा सारा बजट ये किसान की ज़मीन के मुआवजे में देने ले जाए। किसान ज़मीन देना नहीं चाहता, तो ज़बरदस्ती क्यों करें हम? तो दुष्यंत चौटाला जी इससे अलग बयान क्यों दे रहे हैं?
मैंने उनका बयान को देखा नहीं है, आपने मुझे बताया है, लेकिन हमारा ये सामूहिक फैसला है, सरकार का फैसला है और सरकार के फैसले में सरकार एकजुट है और किसान हितैषी फैसला है। हम कोई अलग अलग लाइन नहीं खींचते। तो ये हैं जेपी दलाल, हरियाणा के कृषि मंत्री हैं। इनका कहना है कि टिड्डी दल से निपटने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं और विपक्ष विशेषकर इनेलो या कांग्रेस, उनका भी उन्होंने मुंह तोड़कर जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि अपने राज्य में इन्होंने पानी कहाँ लाए, कहाँ एसवाईएल की बात करते थे, आज ये खोखली बातें क्यों करने लगे हुए हैं। कैमरामैन के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।